it is time for one-liners which help in solving MCQ perfectly. For this activity, we should use highlighter or pencil that will make image in our mind, and this image will help to solve the problem that time. द प्लेस फॉर लिविंग जो है आरसी हचिंसन के द्वारा लिखी गई है, जो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, और इसमें जो है वो कंटेम्परेरी सोसाइटी के इशू को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें कैप्चर करते हैं आरसी हचिंसन वो एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन को कैप्चर करते हैं। इसमें ऑथर जो है एक नाटक जो है डबलिन में देखते हैं, जिसमें जो चीफ कैरेक्टर होता है वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट होता है, आयरिश टाउन का होता है। वो व्यक्ति जो होता है उसके पास बहुत सी एंजाइटीज होती हैं, उसका हार्ट दुखी होता है, उसका नेफ्यू जो उसको धोखा देता है, उसकी वाइफ जो है वो किसी भी छुट्टी के दिन या किसी भी फेस्टिवल में 10 पाउंड जो है खर्च करती है। उसके लिए जिंदगी की जो रफ्तार होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इस प्ले का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइन ऑथर के लिए है वो ये है कि दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। ऑथर को इस रैपिड स्पीड से कोई भी डिसलाइक नहीं होता है, और ऑथर कार में 90 माइल्स की स्पीड 1 घंटे में चलाने का एंजॉय करता है, बशर्ते कि वो कार उसकी न हो, और वह उस मशीन का भी आदर करता है जो उसे फेंक देता है या ढकेलता है बैटर सी के करीब। लंदन में डिनर करना, न्यूयॉर्क में लंच करना, ये भी एक वन लाइनर है। सोमरसेट और स्पेन में बस से आनंद प्राप्त करना, ये भी एक वन लाइनर है। यहाँ पे जो ऑथर है वो प्रेजुडिस से बोलता है, प्रेजुडिस यहाँ पे, और वो स्लो थिंकर टाइप से है। यहाँ पे लेस्प्रीट लेस क्लियर्ड जो है इसका मतलब होता है स्लो माइंड। अगर कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट हो उसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स जो होगा वो ऑथर को मिलेगा। ऑथर एक बार सिनेमा जाता है और सिनेमा में वो अपने आप को एक होपलेस में पाता है, और 2 और 3 मिनट के बाद वो अपने वाइफ की तरफ मुड़ के पूछता है। उस मूवी में जो होती है 3 हीरोइन होती हैं, जिसमें 3 लड़कियां होती हैं, जिसमें एक टॉल ब्लॉन्ड, एक शॉर्ट ब्लॉन्ड और एक मीडियम साइज ब्रूनेट होती है। वह जो उनके प्रेम में पड़ता है उसका ऑर्डर जो होता है बी सी फिर ए होता है, और जो भी अगर तेज नहीं सोचते हैं हाई स्ट्रीट में, उन्हें बिल्कुल इस वर्ल्ड में सोचने का दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो हम कुछ ग्रामर्स पे ध्यान देते हैं। ग्रामर्स जो यहाँ पे है, जैसे सबसे पहले एग्जिबिट्स, ब्रिंग्स आउट, हर्ट्स, कैप्चर्स एंड एक्सर्ट्स, ये ऑल जितने भी इसमें वर्ब्स हैं वो सारे वर्ब 5 इस्तेमाल हुए हैं। वर्ब 5 वर्ब 1 ये दोनों जो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। B5 का इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। जैसे आरसी हचिंसन यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे आरसी हचिंसन सब्जेक्ट है। इस तरह से हम V5 का इस्तेमाल करते हैं। V5 में S या ES हम वर्ब के नॉर्मल फॉर्म में लगाते हैं। तो यहाँ पे एग्जिबिट्स हो गया। ब्रिंग्स आउट जो है आपका वो फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है मेक टू शो, दिखाना, निकालना। इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, जैसे ए और एन। ए और एन का जो इस्तेमाल होता है उसमें 3 चीज का हमें ध्यान रखना होता है। एक, काउंटेबल होना चाहिए, दूसरा सिंगुलर होना चाहिए, और तीसरा जो है साउंड के हिसाब से हम ए एन लगाते हैं। जैसे अगर
यूनिवर्सिटी हो, यू यहाँ पे जो साउंड आता है वो यू का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे जो है हम ए लगाएंगे। अगर यूनिक हो, यूनिक के पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, यानी अ यूनिक नोट यहाँ पे, क्योंकि यू का यहाँ पे साउंड आ रहा है। वैसे ही अगर ऑनेस्ट लिखा जाए, HONEST, तो ऑनेस्ट में एच यहाँ पे ओ का साउंड दे रहा है, तो ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन। अगर कोई एब्रिविएशन हो जैसे MA, तो MA में यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे। यानी हम जो है ए और एन का इस्तेमाल साउंड के हिसाब से करते हैं। अगर साउंड वॉवेल साउंड हो, देन वी यूज एन। इफ कॉन्सोनेंट साउंड इज देयर, देन वी यूज अ, ए साउंड अ। यहाँ पे जो आपके वर्ब इस्तेमाल हुए हैं वो सारे सिंपल प्रेजेंट से हैं। यहाँ पे सौ जो इस्तेमाल हुआ है ये वर्ब टू है, और वर्ब टू का इस्तेमाल जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में हम करते हैं। बिसाइड्स और बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, जैसे ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा। अगर बिसाइड्स कहते हैं तो के अलावा यहाँ पे उसका मतलब आएगा। स्ट्रक जो है वो स्ट्राइक का वर्ब टू है। एंजॉय गोइंग, एंजॉय यहाँ पे आपका जो है B1 है, और गोइंग जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो जिरंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जिरंड जो है हम एक सेपरेट इसके लिए वीडियो बनाएंगे। टू डाइन का जो इस्तेमाल हुआ है इन्फिनेटिव की तरह हुआ है। जब भी वर्ब पहले अगर टू लगा हो तो वो इन्फिनेटिव होता है।